जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथ से प्रकट करके जीव गोस्वामी जी को राधा दामोदर जी प्रदान किए थे, ऐसे ही राधा दामोदर जी यहाँ बड़ी सुंदर रीति से प्रकट हुए और फिर आपके माथे सेवा प्रदान हुई। और जब से ठाकुर जी पधारे हैं खूब अनुभव दे रहे हैं, खूब अनुभव की भी कमी नहीं है, पग पग पर अनुभव हो रहा है। पीछे तो एक घटना हमने आपको सुनाई थी, आप प्रतिदिन सेवा के समय में कथा सुनते हैं। दिल्ली में उन दिनों रूप सनातन जी का चरित्र चल रहा था, प्रतिदिन नियम से 3 घंटा कथा सुनते हैं, छुट्टी नहीं किसी भी दिन की। तो वहाँ दिल्ली में भक्तमाल चल रही थी, तो इन्होंने अपने मंदिर में ही एक मोबाइल रखा हुआ है, उसमें वो वाईफाई से कनेक्ट है ना, वो केवल वाईफाई से कनेक्ट है, उसमें कार्ड वगैरह नहीं है, तो वो यूट्यूब चलाने के लिए है बस। और मंदिर में ही अपरस का मोबाइल है, तो उसमें कथा चला करके ये सुनते हैं सेवा के समय। तो आश्चर्य ये हुआ कि 2 दिन की भक्तमाल सुन चुके थे रूप सनातन जी का चरित्र, तीसरे दिन का सुनना बाकी था। तो रात को ठाकुर जी को 9 बजे शयन करा दिया। रात के जब ये 3 बजे के लगभग उठे, 3 बजे, तो देखा जोर जोर से कथा की घर में आवाज आ रही, और आप केवल दोनों ही थे घर में। तो कहाँ से हम, इनका जो अपना मोबाइल है वो बंद था। स्नान करके मंदिर में गए तो जो मंदिर के अंदर का मोबाइल था वो चल रहा था, और उस मोबाइल में वही जो सुननी थी वो तीसरे दिन की भक्तमाल चल रही थी, और वो भी लगभग 1.5 घंटे की कथा हो चुकी थी। माने 2 बजे मोबाइल चला था और 3:30 बजे के लगभग इन्होंने देखा तो 1.5 घंटे की कथा हो चुकी थी। और बोल रहे थे अंदर तो जैसे दरवाजा मंदिर का द्वार बंद होता है तो अंदर तो वाईफाई का सिग्नल भी कनेक्ट नहीं करता, हम लोग को दरवाजा खोलना पड़ता है तो सिग्नल कनेक्ट होता है। उस दिन कनेक्ट हो गया, घर में कोई था नहीं दोनों के अलावा। तो बताइए रात को 2 बजे मोबाइल किसने चलाया, किसने चलाया? ठाकुर जी का ही मोबाइल, और भक्तमाली चल रही थी। ऐसा दिव्य अनुभव। गुरुदेव भगवान का पूजन बहन कर रही थी, प्रणाम किया तो महाराज जी को जो कमल का पुष्प हमने अर्पण किया था वो कमल का पुष्प बहन के शीश पर आकर के गिरा। तो अनुभव भी खूब राधा दामोदर जी गुरु लोग खूब कृपा कर रहे हैं। तो बस आज की बधाई यही है कि इनका भजन इसी प्रकार बने, और मन में जो योजना बनाए हैं, 2 संतान हैं आपकी, और अभी अविवाहित हैं बच्चे, बहुत उम्र नहीं है बच्चों की। तो जो आपके मन में योजना है कि बेटी का कन्यादान कर दें और बेटा योग्य है वो अपनी सेवा को संभाले, और हम जो है दोनों अभी तो 1 महीना के लिए धाम वास किया है, फिर हम लोग सदा के लिए ही वृंदावन वास करें। तो ठाकुर जी को यही प्रार्थना है। और देखिए जिस दिन से ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ महीने भर का, हमको लगा इन्होंने महीने भर का कर तो लिया है, लेकिन 2 दिन बाद ही कहेंगे हे भगवान कहाँ फंस गए, महीना भर तक सवेरे उठो ये करो वो करो। तो हमको लगा कि मन में इनके ऐसा आएगा, लेकिन थोड़ा भी नहीं, 2 दिन बाद से ही हमको कहने लग गए कि महाराज जी अब हर साल में 1 महीने का ऐसा रखा करिए, और बदल बदल के महीना रखिए। इस बार अघन हो गया तो किसी बार कार्तिक हो, किसी बार माघ हो, किसी बार फाल्गुन हो, किसी बार चैत्र हो, तो एक एक करके 12 महीने का वास हो, और फिर सदा के लिए धाम वास हो। तो ऐसी आपकी प्रार्थना है। तो ये भावना, ये नियति बनी रहे। प्रभु में मन लगना आसान नहीं भैया,
कोटि कोटि साधन करके भी मन जगत में ही भागता है। उम्र हो जाए, बाल बच्चों के ब्याह हो जाए, नाती पोता हो जाए, तो भी संसार का चिंतन नहीं छूटे, संसार की तरफ ही मन भागे। पर वे बड़भागी हैं जिनका मन प्रभु में रम रहा है। तो हमने जो इतनी बात कही वो इसीलिए, और कोई कारण नहीं, हमारा मन प्रसन्न है। किसी किसी वैष्णव को देख के मन प्रसन्न होता है, और जब पति पत्नी मिलके ही भजन करते हैं तब तो राधा माधव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोगों की ऐसी जोड़ी सलामत रहे, और आप लोग ऐसे ही युगल हो करके युगल किशोर का भजन करते रहें, सेवा करते रहें। आप सब वैष्णव जन भी इनको आशीर्वाद दीजिएगा। सभी लोग वैष्णवों का आशीर्वाद तो अमोघ होता है। ये उत्सव के बाद सबको प्रणाम भी करेंगे। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा, ये दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसी प्रकार राधा दामोदर की सेवा करते रहें। जीवन में सब कुछ भजन ही है।